बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने तक़सीम इस सबक की जो बुनियादी मालूमात थी उसको डिटेल में समझ लिया था। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में इस सबक के जो सवालात हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है? पहले सवाल में हमें 88,088 को 88 से तकसीम करने पर क्या जवाब आएगा ये मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जवाब मालूम करने के लिए 88,088 को 88 से तकसीम करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि आदात की तकसीम के लिए इस अलामत का भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि आदात की तकसीम करने के लिए हम आदात को कसरे की सूरत में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर भी आदात की तकसीम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस मिसाल में इन आदात की तकसीम करने के लिए मैं इन आदात को कसरे की सूरत में लिखूँगा। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे 88,088 बटे 88। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 88,088 को 88 से तकसीम करेंगे। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये तकसीम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों ये तकसीम बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से 88,088 को 88 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 88,088 को 88 से तकसीम करेंगे। तो ये 88 एकन 88, 88 एकन 88। अब हमें सिफर को 88 से तकसीम करना है, लेकिन सिफर ये 88 से छोटा अदद है, इसलिए सिफर को 88 में तकसीम नहीं किया जा सकता। इसलिए जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा सिफर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये सिफर और ये 8 इन दो हिस्सों का ग्रुप बना देंगे। तो सिफर और 8 इन दोनों हिस्सों का ग्रुप बना दिया गया, तो कौन सा अदद बन गया, 8। ठीक है, सिफर 8 का क्या मतलब होता है, 8 ही होता है। अब हम 8 को 88 से तकसीम करेंगे, लेकिन 8 ये 88 से छोटा अदद है, इसलिए 8 को भी 88 से तकसीम नहीं किया जा सकता। तो जवाब में क्या आएगा, जवाब में आएगा सिफर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सिफर 8 और ये 8 इन तीनों हिस्सों का एक ग्रुप बना देंगे। तो जब सिफर 8 8 इन तीनों हिस्सों का ग्रुप बनाया गया तो कौन सा अदद बन गया, सिफर 8 8 का क्या मतलब होता है, 88। ठीक है, अब हम 88 को 88 से तकसीम करेंगे, तो 88 एकन 88 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 88,088 को 88 से तकसीम किया, तो क्या जवाब आया, 1001। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि 1001 ऑप्शंस में कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में 1001 लिखा गया है। तो पहले सवाल का क्या जवाब होगा, पहले सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में 66,660 को 33 से तकसीम करने पर क्या जवाब आएगा ये मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन आदात की तकसीम भी कसरे की सूरत में लिखकर ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 66,660 तकसीम 33। ठीक है, अब हम 66,660 को 33 से तकसीम करेंगे। तो ये तकसीम हम किस तरह से कर सकते हैं, 33 एकन 33, 33 दूनी 66। अब हम ये जो 6 है इसको तकसीम करेंगे, लेकिन 6 ये 33 से छोटा अदद है, इसलिए 6 को 33 से तकसीम नहीं किया जा सकता। तो जवाब में क्या आएगा, सिफर आएगा। ठीक है, अब हम ये 6 और ये 6 इन दोनों 6 का एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, अब ये कौन सा अदद बन गया, 66। अब हम 66 को 33 से तकसीम करेंगे, तो 33 दूनी 66 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये 66 को भी तकसीम कर लिया है। अब यहाँ पर जो सिफर बचा है, अब हमें सिफर को 33 से तकसीम करना है। तो सिफर ये 33 से छोटा अदद है, इसलिए सिफर को हम 33 से तकसीम नहीं कर सकते। तो जवाब में क्या आएगा, जवाब में आएगा सिफर। ठीक है, तो इस तरह से 66,666 को 33 से तकसीम किया, तो क्या जवाब आ गया, 2020। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन में 2020 लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में 2020 ये अदद लिखा गया है, इसलिए सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, 5,880 को 48 से तकसीम करने पर बाकी क्या आएगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है, 5,880 को 48 से तकसीम करने पर बाकी कौन सा अदद आएगा ये मालूम करना है। बच्चों बाकी किसे कहते हैं, आदात की तकसीम करने पर जो अदद बच जाता है उस अदद को क्या कहा जाता है, बाकी कहा जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 5,880 को 48 से तकसीम करने पर
कौन सा दत्त बचेगा ये मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए हम 5880 को 48 से तकसीम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तकसीम करने के लिए तकसीम की इस अलामत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 5880 को 48 से तकसीम करना है। तो 5880 को हम इस अलामत के अंदर लिखेंगे और 48 को इस अलामत के बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब हम 48 का पहाड़ा इस्तेमाल करके 5880 को तकसीम करेंगे। ठीक है, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि 48 का पहाड़ा तो बहुत बड़ा है, ये तो हमको याद भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 11 से लेकर 99 तक आदात के पहाड़े किस तरह से बनाए जाते हैं, 11 से लेकर 99 तक पहाड़े बनाने की क्या ट्रिक है, इसको मैंने डिटेल में समझाया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से 11 से लेकर 99 तक आदात के पहाड़े बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 48 का पहाड़ा बना लेते हैं। तो 48 का पहाड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 48 का पहाड़ा बनाने के लिए पहले हम 4 का पहाड़ा लिखेंगे। बच्चों मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 48 का पहाड़ा सिर्फ 5 तक ही लिखने वाला हूँ, क्योंकि 48 का पहाड़ा 5 तक लिखने से ही हमारा ये तकसीम का अमल आसानी से हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा टाइम बचाने के लिए हम 48 का पहाड़ा सिर्फ 5 तक ही लिखेंगे। ठीक है, तो 48 का पहाड़ा बनाने के लिए पहले मैं 4 का पहाड़ा लिख लेता हूँ। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर हमने 4 का पहाड़ा 5 तक लिख लिया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा भी 5 तक ही लिखेंगे। 8 एकन 8, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 48 का पहाड़ा बनाएंगे। तो हम 48 का पहाड़ा बनाने के लिए 4 और 8 के पहाड़े का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 48 का पहाड़ा बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 को इकाई की जगह पर लिख लेंगे और ये जो 4 है इसको यहाँ दहाई की जगह पर लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 48 एकन 48। अब 48 दूनी कितने होते हैं ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 16 में जो 6 है उसको इकाई की जगह लिखेंगे और ये 8 और ये 1 की जमा करेंगे। तो 8 और 1 9 होते हैं। तो इस तरह से 48 दूनी कितने हो जाएंगे, 96। ठीक है, अब 48 तिया कितने होते हैं ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको यहाँ इकाई की जगह लिखेंगे और ये 12 और ये 2 की जमा करेंगे। तो 12 और 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो इस तरह से 48 तिया कितने हो जाएंगे, 144। अब हम क्या करेंगे, 48 चौक कितने होते हैं मालूम करने के लिए, ये जो 32 में 2 है उसको यहाँ इकाई की जगह लिखेंगे और ये 16 और 3 की जमा करेंगे। 16 और 3 19। तो इस तरह से 48 चौक कितने हो जाएंगे, 192। अब 48 पंजे कितने होते हैं ये मालूम करने के लिए, ये सिफर को यहाँ लिखेंगे और ये 20 और 4 की जमा करेंगे। 20 और 4 24। तो इस तरह से 48 पंजे कितने हो गए, 240। अब बच्चों हम 5880 को 48 से तकसीम करेंगे। ठीक है, 48 में 2 हिस्से है, तो यहाँ पर हम इन 2 हिस्सों से बनने वाला जो अदद है 58 उसको तकसीम करेंगे। ठीक है, 58 को 48 से तकसीम करने के लिए हम 48 का पहाड़ा देखेंगे। 48 एकन 48 होते हैं, 48 दूनी 96 होते हैं। ठीक है, लेकिन 96 ये 48 से बड़ा अदद है, इसलिए हम क्या करेंगे, 48 एकन 48 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 48 एकन 48 होते हैं, 48 एकन 48। अब हम इनकी तफरीक कर देंगे। 8 में से 8 को तफरीक करने पर सिफर आएगा और 5 में से 4 को तफरीक करने पर 1 बचेगा। ठीक है, अब हम 8 को तकसीम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 को तकसीम करने के लिए उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। अब ये कौन सा अदद बन गया, 108। अब हम 108 को 48 से तकसीम करेंगे। तो 108 को 48 से तकसीम करने के लिए हम 48 का पहाड़ा देखेंगे। 48 एकन 48, 48 दूनी 96, 48 तिया 144। लेकिन 144 108 से ये बड़ा अदद है, इसलिए हम 48 का पहाड़ा 96 तक ही पढ़ेंगे। तो 48 दूनी 96। अब हम इन आदत की तफरीक कर लेंगे। 8 में से 6 को तफरीक करेंगे तो 2 बचेंगे। सिफर में से 9 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे। ये बन जाएगा सिफर, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 को तफरीक करने पर 1 बचेगा और ये सिफर जैसे कि वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये सिफर को तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर सिफर को तकसीम करने के लिए यहाँ नीचे उसको लिखना होगा। अब ये कौन सा अदद बन गया, 120। ठीक है, अब हम 120 को 48 से तकसीम करेंगे। तो 120 को 48 से तकसीम करने के लिए 48 का पहाड़ा देखेंगे। 48 एकन 48, 48 दूनी 96,
48 दिया 144, लेकिन 144 ये 120 से बड़ा अदद है, इसलिए हम क्या करेंगे 48 का पहाड़ा सिर्फ 96 तक ही पढ़ेंगे। तो 48 दूनी 96। अब हम इन आदात की तफरीक करेंगे। सिफर में से 6 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 10 बनेंगे। 10 में से 6 को तफरीक करने पर 4 आएगा। 1 में से 9 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से हम उधार लेंगे तो ये बन जाएगा सिफर और ये बन जाएगा 11। 11 में से 9 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे? 2। ठीक है। अब बच्चों आगे यहाँ पर तकसीम करने के लिए कोई भी हिस्सा नहीं बचा है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा तकसीम का अमल ये मुकम्मल हो गया है। और बच्चों सवाल में वो क्या कह रहे हैं? सवाल में वो ये कह रहे हैं कि 5880 को 48 से तकसीम करने पर बाकी क्या आएगा। अब बच्चों ये इस तकसीम के अमल में बाकी ये अदद कहाँ पर होता है? बाकी ये अदद यहाँ आखिर में होता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5880 को 48 से तकसीम करने पर बाकी कौन सा अदद आया? 24 ही अदद आया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में 24 ही कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में 24 लिखा गया है, इसलिए सवाल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि अगर 6363 तकसीम 9 इस तकसीम में मक़सूम अलैह को 2 से तकसीम कर दिया जाए तो खारिज किस्मत कितना कम होगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि ये जो तकसीम है 6363 तकसीम 9, वो ये कह रहे हैं कि इस तकसीम में अगर मक़सूम अलैह को 2 से कम कर दिया जाए। मक़सूम अलैह का क्या मतलब होता है? मक़सूम अलैह यानी वो अदद जिससे तकसीम किया जाता है। यहाँ पर 6363 को 9 से तकसीम किया जा रहा है, इसलिए इस मिसाल में 9 क्या कहलाएगा? मक़सूम अलैह। ठीक है। तो सवाल में वो कह रहे हैं कि इस तकसीम में अगर मक़सूम अलैह को 2 से कम कर दिया जाए, यानी 9 को क्या बना दिया जाए? 7 बना दिया जाए, तो वही क्या कह रहे हैं कि इस तकसीम में यानी 6363 तकसीम 9 इस तकसीम की मिसाल में अगर मक़सूम अलैह को 2 कम कर दिया जाए, तो 9 को अगर हम 2 से कम कर दे तो क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तकसीम की मिसाल में अगर मक़सूम अलैह को 2 से कम कर दे तो इस तकसीम का जो खारिज किस्मत होगा यानी इसका जो जवाब होगा वो इस तकसीम के जवाब से कितना कम होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इन आदात की तकसीम करेंगे और फिर इन आदात की तकसीम करेंगे और फिर उन दोनों आदात की तकसीम के जो जवाब होंगे उनमें हम देखेंगे कि इस तकसीम का जवाब कितना कम होगा। ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन आदात की तकसीम कर लेता हूँ। तो इन आदात की तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कसर की सूरत में लिख लेंगे। 6363 तकसीम 9। ठीक है। अब हम 6363 को 9 से तकसीम करेंगे, तो 9 1 9, 9 7 63। अब हम ये 6 को 9 से तकसीम करेंगे, लेकिन 6 ये 9 से छोटा है, इसलिए 6 को हम 9 से तकसीम नहीं कर सकते, तो जवाब में क्या आएगा? सिफर आएगा। अब हम ये 6 और ये 3 का ग्रुप बना देंगे। ठीक है। 6 और 3 का ग्रुप बना दिए तो कौन सा अदद बन गया? 63। अब हम 63 को 9 से तकसीम करेंगे, तो 9 सते कितने होते हैं? 63। तो इस तरह से 6363 को 9 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत यानी इस तकसीम का क्या जवाब आया? 707। ठीक है। अब हम इन आदात की तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 6363 को 7 से तकसीम करना है। ठीक है। 7 1 7, 7 ना है 63। अब हम ये 6 को 7 से तकसीम करेंगे, लेकिन 6 ये 7 से छोटा अदद है, इसलिए 6 को 7 से तकसीम नहीं किया जा सकता, तो जवाब क्या आएगा? सिफर। अब हम 6 और 3 का ग्रुप बना देंगे। 6 और 3 का ग्रुप बना दिए तो कौन सा अदद बन गया? 63। अब हम 63 को 7 से तकसीम करेंगे, तो 7 ना है कितने होते हैं? 63। तो इस तरह से 6363 को 7 से तकसीम करने पर हमारे पास कौन सा अदद आ गया? 909। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तकसीम का खारिज किस्मत कितना आया है? 707 आया है। और इस तकसीम का खारिज किस्मत कितना आया है? 909 आया है। और हमें क्या करना है? हमको ये मालूम करना है कि इस तकसीम में मक़सूम अलैह को 2 से कम करने पर जो खारिज किस्मत है वो कितना कम हुआ है। ठीक है। तो हमको ये मालूम करने के लिए क्या करना होगा? इस तकसीम का जो खारिज किस्मत है उसमें से इस तकसीम के खारिज किस्मत को तफरीक करना होगा। ठीक है बच्चों, कम का क्या मतलब होता है? कम का रियाजी में मतलब होता है तफरीक। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा?
ये मालूम करने के लिए कि इस तक़सीम का खारिज क़िस्मत कितना कम हुआ है, ये मालूम करने के लिए हम इस तक़सीम के खारिज क़िस्मत में से इस तक़सीम के खारिज क़िस्मत को तफरीक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 909 तफरीक 707। ठीक है, 909 में से 707 को तफरीक करेंगे तो कितना आएगा, 9 तफरीक 7 2, 0 तफरीक 0 0, 9 तफरीक 7 2। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कौन सा अदद आ गया है, 202। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इस तक़सीम में से मक़सूम अलैह को 2 से कम करने पर खारिज क़िस्मत कितना कम होगा, 202 कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन में 202 लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 202 लिखा गया है, तो सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि अगर 318 तक़सीम 6 मसावी 53 हो तो 530 और 6 का हासिल ज़र्ब कितना होगा। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, 530 और 6 का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। और उन्होंने 530 और 6 का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए हमको ये तक़सीम की मिसाल दी है, और इस सवाल में 530 और 6 का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए ये जो तक़सीम की मिसाल दी गई है, तो ये बिला वजह तो नहीं दी गई होंगी, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल में 530 और 6 का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए इस तक़सीम की मिसाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, इस सवाल में मैं डायरेक्टली 530 को 6 से ज़र्ब करके 530 और 6 का हासिल ज़र्ब मालूम करने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर इस सवाल में 530 और 6 का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए इस मिसाल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप 530 को 6 से ज़र्ब करके भी इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब मालूम कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, अगर किसी अदद को 25 से तकसीम करने पर खारिज क़िस्मत 13 आता है और बाकी 22 रहता है तो वो अदद कौन सा है। ठीक है बच्चों, इस सवाल में जो 25 है, 25 ये अदद क्या है, मक़सूम अलैह है। यहाँ पर 25 से एक अदद को तकसीम किया गया है, तो जिस अदद से तकसीम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मक़सूम अलैह कहते हैं। तो इस सवाल में 25 क्या है, मक़सूम अलैह है, 13 खारिज क़िस्मत है और 22 ये बाकी है। ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि वो कौन सा अदद है जिसको 25 से तकसीम करने पर तो खारिज क़िस्मत 13 आता है और बाकी 22 रहता है। ठीक है, तो हमको वो अदद मालूम करना है जिसको तकसीम किया गया है। जिस अदद को तकसीम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मक़सूम कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक ज़ाब्ता, एक फार्मूला सिखाया था जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से मक़सूम को मालूम कर सकते हैं। तो उस ज़ाब्ते को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करके यहाँ पर मक़सूम को मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, वो ज़ाब्ता क्या है, वो ज़ाब्ता है मक़सूम 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 मसावी है मक़सूम अलैह ज़र्ब खारिज क़िस्मत जमा बाकी। बच्चों, इस फार्मूले को याद रखने की भी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक थी मम खब। ठीक है, मम का क्या मतलब है बच्चों, मम में जो पहला मीम है उसका मतलब है मक़सूम, दूसरे मीम का मतलब है मक़सूम अलैह, और ख़ै का मतलब है खारिज क़िस्मत, और बे का मतलब है बाकी। ठीक है, तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप आसानी से इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मक़सूम को मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में, इस ज़ाब्ते में मक़सूम अलैह, खारिज क़िस्मत और बाकी की कीमतें रखकर यहाँ पर मक़सूम को मालूम करेंगे। ठीक है, इस सवाल में मक़सूम अलैह कितना है, 25 है, तो यहाँ पर हम मक़सूम अलैह की जगह 25 को लिखेंगे। ज़र्ब खारिज क़िस्मत कितना है, 13 है, तो खारिज क़िस्मत की जगह 13 को लिखेंगे, और बाकी कितना है, 22। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जुमले में ज़र्ब का भी अमल है और जमा का भी अमल है। तो पहले हम ज़र्ब का अमल करेंगे और फिर जमा का अमल करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि जिस जुमले में एक से ज़्यादा अमल होते हैं, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, तो हम पहले तक़सीम का अमल करते हैं, फिर ज़र्ब का अमल करते हैं, फिर जमा का अमल करते हैं और फिर तफरीक का अमल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तक़सीम का अमल तो नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, ज़र्ब का अमल करेंगे और फिर जमा का अमल करेंगे। ठीक है, तो 25 और 13 को ज़र्ब कर लेंगे, तो यहाँ पर हम 25 को 13 से ज़र्ब कर सकते हैं,
बच्चों 13 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा। 13 पंजे 65, 65 के 5, हासिल के तौर पर 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325। ठीक है, तो 25 और 13 का हासिल ज़रब क्या आ गया, 325 जमा 22। ठीक है, अब 325 में 22 को जमा कर देंगे तो ये 5 और ये 2 7, ये 2 और ये 2 4 और ये 3 जैसे कि वैसे। तो इस तरह से मकसूम क्या आ गया, 347। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में 347 ये कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में 347 ये अदद लिखा गया है, इसलिए सवाल नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, अगर 13,230 को 54 से तकसीम किया जाए तो खारिज किस्मत क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि 13,230 को 54 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत क्या आएगा। खारिज किस्मत का क्या मतलब होता है, खारिज किस्मत का मतलब होता है तकसीम का जवाब, तकसीम का जो जवाब होता है उसको खारिज किस्मत कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खारिज किस्मत मालूम करने के लिए 13,230 को 54 से तकसीम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तकसीम करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, हमें 13,230 को तकसीम करना है तो इसको हम इस अलामत के अंदर लिखेंगे, और 54 से तकसीम करना है इसलिए इसको इस अलामत के बाहर लिखेंगे। अब हम 54 का पहाड़ा इस्तेमाल करके इस अदद को तकसीम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले 54 का पहाड़ा बनाना होगा। ठीक है, तो पहले हम 54 का पहाड़ा बना लेते हैं। तो 54 का पहाड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 का पहाड़ा बनाएंगे, और हम 54 का पहाड़ा बच्चों सिर्फ 5 तक ही बनाने वाले हैं, क्योंकि 54 का पहाड़ा 5 तक बनाने से ही हमारा तकसीम का अमल आसानी से हो सकता है, इसलिए हम 54 का पहाड़ा सिर्फ 5 तक ही बनाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा थोड़ा वक्त बच जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 5 का पहाड़ा बनाएंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, इसी तरह से हम 4 का पहाड़ा बनाएंगे। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, अब बच्चों हम 5 और 4 के पहाड़ों की मदद से 54 का पहाड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये 4 को यहाँ इकाई की जगह लिखेंगे और ये 5 को यहाँ दहाई की जगह लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 54 एकन 54 हो गए। अब 54 दूनी कितने होते हैं ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 8 को इकाई की जगह लिखेंगे और ये 10 को जैसे कि हम ऐसा लिख देंगे। तो 54 दूनी कितने हो गए, 108। इसी तरह से 54 तिया कितने होते हैं मालूम करने के लिए हम ये 2 को यहाँ इकाई की जगह लिखेंगे और ये 15 और 1 को जमा करेंगे, 15 और 1 16। तो इस तरह से 54 तिया कितने होते हैं, 162। ठीक है, अब 54 चौक कितने होते हैं मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे और ये 20 और 1 की जमा करेंगे, 20 और 1 21। तो इस तरह से 54 चौक 216 हो जाएंगे। इसी तरह से 54 पंजे कितने होंगे, इसके लिए हम यहाँ ये सिफर को इकाई की जगह लिखेंगे और ये 25 और 2 की जमा करेंगे, 25 और 2 27। ठीक है, तो इस तरह से 54 पंजे कितने होंगे, 270। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 54 के पहाड़े की मदद से 13,230 को तकसीम करेंगे। ठीक है, 54 ये 2 हिंसी अदद है तो हम पहले इस 2 हिंसी अदद को तकसीम करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि 13 ये जो अदद है ये 54 से छोटा है, तो हम 13 को 54 से तकसीम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन 3 हिस्सों का एक ग्रुप बना देंगे। अब ये कौन सा अदद बन गया, 132। अब हम 132 को 54 से तकसीम करेंगे। ठीक है, तो 54 का पहाड़ा हम 132 आने तक पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 54 एकन 54, 54 दूनी 108 और 54 तिया 162 होते हैं, लेकिन 162 ये 132 से बड़ा अदद है, इसलिए हम 54 का पहाड़ा सिर्फ 108 तक ही पढ़ेंगे। तो 54 दूनी 108 होते हैं। अब हम इन आदत की तफरीक कर लेंगे। 2 में से 8 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो यहाँ से उधार लेंगे, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 12। 12 में से 8 को तफरीक करने पर 4 बचेंगे। 2 में से सिफर को तफरीक करने पर 2 ही बचेंगे और 1 में से 1 को तफरीक करने पर सिफर बचेगा। ठीक है, अब हम ये 3 को तकसीम करेंगे, इसके लिए हम इसको यहाँ नीचे लिखेंगे। तो ये कौन सा अदद बन गया, 243। ठीक है, अब हम 243 को 54 से तकसीम करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 54 का पहाड़ा देखेंगे। 54 एकन 54, 54 दूनी 108, 54 तिया 162, 54 चौक 216 और 54 पंजे 270।
लेकिन 270 243 से ये बड़ा अदद है, इसलिए हम 54 का पहाड़ा सिर्फ 216 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 54 चौक 216। अब हम इन आदत की तफरीक करेंगे। 3 में से 6 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे। ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 13। 13 में से 6 को तफरीक करने पर 7 बचेंगे। 3 में से 1 को तफरीक करने पर 2 बचेंगे, और 2 में से 2 को तफरीक करने पर 0 बचेगा। ठीक है, अब हमें ये 0 को तकसीम करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 270। अब हम 270 को 54 से तकसीम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 54 के पहाड़े में 54 पंजे 270 होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54 पंजे 270। अब हम इनकी तफरीक कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, अब आगे तकसीम करने के लिए कोई हिस्सा नहीं बचा है, तो इस तरह से ये तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है, और हमारा जवाब क्या आया है, 245। ठीक है बच्चों, तकसीम का जवाब कहाँ होता है, तकसीम का जवाब इस लकीर के ऊपर होता है। ठीक है, तो तकसीम का जो जवाब होता है उसको क्या कहा जाता है, खारिज खिस्मत कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस तकसीम का जो खारिज खिस्मत है वो क्या है, 245। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस तकसीम का जो खारिज खिस्मत है वो क्या है, 245। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 में 245 लिखा गया है, इसलिए सवाल नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि 9025 तकसीम 9, इस तकसीम में खारिज खिस्मत और बाकी बित तरतीब कितने हैं। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि इस तकसीम का खारिज खिस्मत और बाकी क्या है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इस तकसीम का खारिज खिस्मत और बाकी मालूम करने के लिए हमको इन आदात की तकसीम करना होगी। ठीक है, तो मैं इन आदात की तकसीम करने के लिए तकसीम की ये अलामत इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, हमें 9025 को 9 से तकसीम करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 9025 को 9 से तकसीम करने के लिए पहले हम 9 को तकसीम करेंगे, तो ये 9 एकन 9 होते हैं। ठीक है, 9 में से 9 को तफरीक करने पर यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, अब हमें इस 0 को तकसीम करना है, तो उसको यहाँ नीचे लिखना होगा। 0 का क्या मतलब होता है, 0 ही होता है। अब हमें 0 को 9 से तकसीम करना है, लेकिन आप जानते हैं कि 0 ये 9 से छोटा अदद है, इसलिए 0 को 9 से तकसीम नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या जवाब आएगा, जवाब आएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 2 को तकसीम करना है, तो हम 2 को यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब ये कौन सा अदद बन गया, 0 0 2। 0 0 2 का क्या मतलब होता है, 2 ही होता है। अब हमें 2 को 9 से तकसीम करना है, लेकिन 2 ये भी 9 से छोटा अदद है, इसलिए 2 को 9 से तकसीम नहीं किया जा सकता, तो फिर जवाब में क्या आएगा, जवाब में आएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 5 को तकसीम करना है, तो 5 को तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब ये कौन सा अदद बन गया, ये बन गया 25। अब हमें 25 को 9 से तकसीम करना है। अब 25 को 9 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा 25 आने तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि 9 दूनी 18 होते हैं और 9 तिया 27 होते हैं। ठीक है, लेकिन 27 ये 25 से बड़ा अदद है, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा सिर्फ 18 तक पढ़ेंगे, तो 9 दूनी 18 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब हम इन आदत की तफरीक कर लेंगे, तो 5 में से 8 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से हम उधार लेंगे, तो ये बनेगा 1, ये बन जाएगा 15। 15 में से 8 को तफरीक करने पर यहाँ बचेंगे 7, और 1 में से 1 को तफरीक करने पर क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब बच्चों आगे तकसीम करने के लिए कोई हिस्सा नहीं बचा है, तो इस तरह से इस तकसीम का जो खारिज खिस्मत है वो क्या आ गया है, 1002। तकसीम का खारिज खिस्मत यानी तकसीम का जवाब, और तकसीम का जवाब हमेशा कहाँ लिखा होता है, इस लकीर के ऊपर। ठीक है, सवाल में वो क्या कह रहे हैं, सवाल में वो कह रहे हैं कि इस तकसीम का खारिज खिस्मत और बाकी बितरतीब कितने हैं। ठीक है, तो इस तकसीम का खारिज खिस्मत कितना है, 1002, और बाकी क्या है, बाकी कहाँ होता है बच्चों, बाकी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तकसीम का बाकी क्या है, इस तकसीम का बाकी है 7, तो इस तकसीम का खारिज खिस्मत 1002 है और बाकी 7 है। अब बच्चों हम ऑप्शंस में देखेंगे कि 1002 और 7 ये किस ऑप्शन में लिखे गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में 1002 और 7 ये आदत लिखे गए हैं, तो इस तरह से सवाल नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहे हैं,
मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान गलत है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में जो 4 जुमले दिए गए हैं, जो 4 बयानात दिए गए हैं, तो हमको ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो बयानात दिए गए हैं, उन बयानात में से, उन जुमलों में से कौन सा बयान, कौन सा जुमला गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मालूम करने के लिए कि कौन सा बयान गलत है, हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है, 7 ज़रब 8 तक़सीम 4 मसावी है 12। इस बयान में, इस जुमले में मसावी की अलामत के बाएं तरफ क्या लिखा गया है, 7 ज़रब 8 तक़सीम 4। तो हम इसको लिखेंगे 7 ज़रब 8 तक़सीम 4। ठीक है, इस जुमले में, इस बयान में मसावी की अलामत के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ क्या है, 7 ज़रब 8 तक़सीम 4। ठीक है, इसको हम मुख्तसर करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कौन सा अमल करेंगे, ज़रब का अमल करेंगे या तक़सीम का अमल करेंगे। बच्चों आप जानते हैं कि जिस जुमले में एक से ज़्यादा अलामतें होती है तो पहले हम तक़सीम का अमल करते हैं, फिर ज़रब का अमल करते हैं, फिर जमा का अमल और फिर तफरीक का अमल करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमको क्या करना होगा, तक़सीम का अमल करना होगा। ठीक है, हम इसको जैसे कि वैसे लिख लेंगे, 7 ज़रब 8 को 4 से तक़सीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 2। 4 दूनी 8 होते हैं, इसलिए 8 को 4 से तक़सीम करने पर क्या जवाब आएगा, 2 आएगा। अब हम ज़रब का अमल करेंगे। ठीक है, 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पहले बयान में मसावी की अलामत की तरफ जो लिखा गया है उसकी कीमत क्या आ रही है, 14 आ रही है, लेकिन मसावी की अलामत के उस तरफ क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बयान है, ये बयान गलत है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों ये बाकी बयानात को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जवाब आ गया है, तो इस तरह से यहाँ पर इन बाकी बयानात को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10, उसको हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 में वो क्या कह रहे हैं, मुंदरजा झैल में से गलत बयान पहचानिए। बच्चों यहाँ पर हमको इस सवाल में भी क्या करना है, इस सवाल में भी हमको इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में गलत बयान लिखा गया है वो मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है, किसी भी अदद को 1 से तक़सीम देने पर जवाब वही अदद आता है। ठीक है बच्चों, पहले बयान में वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी अदद को 1 से तक़सीम करने पर जवाब वही अदद आता है। जैसे बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हमें 5 को तक़सीम करना हो 1 से, तो 5 को अगर हम 1 से तक़सीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी अदद को 1 से तक़सीम करें तो जवाब वही अदद आता है। और पहले बयान में क्या लिखा गया है, पहले बयान में भी यही लिखा गया है कि किसी भी अदद को 1 से तक़सीम देने पर जवाब वही अदद आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला बयान ये सही बयान है और हमको क्या करना है, गलत बयान मालूम करना है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 2 में जो बयान लिखा गया उसको देखेंगे। किसी भी अदद को उसी अदद से तक़सीम देने पर जवाब सिफर आता है। ठीक है, दूसरे बयान में वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी अदद को उसी अदद से तक़सीम देने पर जवाब सिफर आता है। जैसे बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हमें 10 को तक़सीम करना है 10 से, तो 10 को 10 से तक़सीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 10 को 10 से तक़सीम करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर 5 को 5 से तक़सीम करना हो तो 5 को 5 से तक़सीम करेंगे तो भी क्या जवाब आएगा, 1 ही आएगा। तो जब भी हम किसी भी अदद को उसी अदद से तक़सीम करते हैं तो जवाब हमेशा 1 आता है। लेकिन यहाँ पर इस बयान में वो क्या कह रहे हैं कि किसी अदद को उसी अदद से तक़सीम देने पर जवाब सिफर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन नंबर 2 में जो बयान लिखा गया है वो गलत बयान है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इस वीडियो में इस सबक के जो 10 सवालात हैं उनको हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सबक के कुछ और सवालात हैं, हम उनको अगले वीडियो में उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके।